नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदरसा अरबिया कादरिया हैदरी नगर मुलबागल में अज़ीमुश्शान इनामी जलसे का इनेकाद। मदरसा ताहा डीजे हल्ली में हुफ़ाज़ इकराम के एजाज में मुनक़िद हुआ इजलास। क्या दिल्ली हुकूमत को गिराने की फिराक में है बीजेपी? माउंट अन्नापूर्णा से बचाए गए कुएं पैमा हलाक। अमित शाह ने मुझे अपनी पार्टी बीजेपी में जम करने को कहा था, राजभर का बयान। बीजेपी ने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, अमेठी के लोगों के नाम राहुल का खत। योगी आदित्यनाथ को कोई भी बयान जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, रेणुका चौधरी का बयान। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में नक्सली हमले पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, फडणवीस से इस्तीफे का मुतालबा। योगी की राह पर प्रज्ञा ठाकर, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाद मंदिर दर्शन शुरू। बच्चों की पिटाई करने वाले खबरदार, गोवा की टीचर को 1 दिन की कैद, 1.1 लाख का जुर्माना। बाबर की औलाद वाले बयान पर योगी को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। बीजेपी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने की जिम्मेदार है, राहुल गांधी का बयान। दीन इस्लाम के पयाम अमन को कहीं ज्यादा फैलाने की अशद जरूरत, सदर तुर्की का बयान। अमेरिका आजादी प्रेस की आड़ में बयानात से बाज आ जाए, फखरुद्दीन आल्तोन का बयान। कतर कल अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर सर अंजाम पाया है। ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला के खराबी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ रही है, इल्हान उमर का बयान। बोस्निया से तिजारती हजम $1 अरब मुकर्रर किया गया है, एर्दोगान का बयान। मुल्की मईशत के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है और उसमें ज़्यादातर तफसीलात फ़ानी तूफ़ान की वजह से जो तबाही मची है वो, और तुर्की में एक बहुत बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह आज हुआ है वो, और हैदराबाद में एक तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, उसकी सारी तफसीलात देने की कोशिश की गई है। ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर मुलबागल से। ज़िला कोलार के मुलबागल में वाक़ मशहूर व मारूफ दीनी इदारा मदरसा अरबिया कादरिया हैदरी नगर का 17वां अज़ीमुश्शान इजलास आम कल यकुम में बरोज़ बुध शाम 4 बजे ये कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद किया गया था, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब ताउली ने फरमाया। और फिर बेंगलुरु के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई नदवी साहब के अलावा दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की थी। इस इजलास में मेहमान खुसूसी उलमा इकराम के पुरमख्त खिताबात हुए, जिसमें बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ताउली और मौलाना अब्दुल मुइज़ नदवी वगैरह ने हुसूल इल्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तालीम से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तलक़ीन की और तालीम से ही दुनिया में और आखिरत की कामयाबी को बताते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद मर्द ख़वातीन और तलबा और तालिबात को तालीम से जुड़े रहने और फिर अमली ज़िंदगी में इसको उतारने की नसीहत की। इस मौके पर मज़कूरा मदरसे के तलबा ने तकरीरी, तहरीरी, नज़्में और नातों के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में मुकालमे पेश करके मदरसे में दी जाने वाली उम्दा तालीम का मुज़ाहरा किया। तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मेहमानाने खुसूसी के हाथों इनामात दिए गए। हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब की दुआए कलिमात पर इस जलसे का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मौलाना सैयद ताजुद्दीन बंदे नवाज, मौलाना समीर बेग नदवी और मकामी अफराद स्टेज पर मौजूद थे। मौलाना तैयब ने बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मदरसे के मोहतमिम मौलाना इमामुद्दीन साहब ने जलसे के इनेकाद में ताउन पेश करने वाले और मेहमान उलमा इकराम के साथ जलसे में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अब खबर बेंगलुरु से। मदारिस दीनिया के फारिग तहसील उलमा और हुफ़ाज़ के एजाज़ में अलग अलग महफिलें सजाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब मदरसा ताहा डीजे हल्ली का भी नाम जुड़ गया है। बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज मगरिब शहर के मशहूर मदरसा ताहा डीजे हल्ली में यहाँ से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और नाज़िरा ख़त्म करने वाले तलबा के एजाज़ में खूबसूरत इनामी इजलास बसदारत जनाब अफसर अली खान साहब मुनक़िद किया गया है।
اس محفل میں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنایا۔ اس جلسے کی اہم کڑی یہ تھی کہ اس جلسے میں حفاظ کو سائیکلز انعامات میں دیے گئے تاکہ دوسرے طلباء کو بھی حفظ قرآن کا شوق پیدا اور پھر حفاظ کے شاہ نشان ان کی عزت افزائی ہو سکے۔ اس محفل میں مولانا شاکر اللہ رشادی، امام و خطیب بلال مسجد بندرگٹہ روڈ اور مولانا محمد افتخار احمد قاسمی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور عوام کو قرآن کے ساتھ نسبت بڑھانے اور پھر اولاد کو دینی تعلیم کے لیے وقف کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر علاقے کے ناگزیر حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ دینی ماحول بنائے رکھنے کے لیے متعلقہ مدرسے کے ذمہ داران کا تعاون کیا جائے۔ ملحوظ رہے کہ علاقہ پسماندہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس مدرسے کے محتمم محمد حارث کریم شاہی خوب محنت کرتے ہیں اور یہاں پر دن رات عوام کو مسجد کے ماحول سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ الگ الگ طریقوں سے دینی تعلیم میں رغبت لینے کے لیے عملی سطح پر گھر گھر جا کر محنت کی جا رہی ہے۔ اسی کی کڑی کے طور پر انعامی جلسہ منعقد کیا گیا تھا جس میں ہر ایک کو انعام سے نوازا گیا تاکہ طلباء کے اندر تعلیم کی رغبت بنائے رکھے۔ اس موقع پر مقامی علماء اکرام کے علاوہ ذمہ داران بھی موجود تھے۔ طلباء نے مکالمے اور دیگر ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ دعائے کلمات پر یہ اجلاس اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اس علاقے کے بڑے محترم معزز مولانا فردوس اختر صاحب دامت برکاتہم، علاقے کی تفصیل تو آپ حضرات کی خدمت میں بتا دی ہے، بس میں آپ حضرات کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ معاشرے میں کس طرح دینی ماحول اور اسی طرح عصری ماحول کے بارے میں ہم کیا فکر کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ طاہا ٹرسٹ کے مکمل ذمہ دار احباب یہ مل کر علاقے ڈی جہل علاقے میں خصوصاً اور مسجد طاہا کے آس پاس اطراف و اطراف میں جتنے احباب ہیں ان کے بچوں کو خصوصاً اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہر ایک کے گھر میں دین زندہ ہو جائے، کیسا ہر مرد عورت پردے والی شریعت والے اخلاق کی زندگی کس طرح گزرے، اس کی فکر الحمدللہ ہم حضرات علماء اکرام کی نگرانی میں الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً سلسلے اکابر علماء کو مدعو کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اس مدرسے میں جو دینی کام ہو رہے ہیں ان کو بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقفیت ہو جائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے کو وہ بھی شامل فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ ہم اکابر کو بلاتے رہتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں ان کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی، ان کی زندگیوں میں اس ایمان کو زندہ کرنے کی ہم ہمارے طرف سے بھرپور الحمدللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے انعامات دیے گئے اور سائیکل انعامات دیے گئے۔ ہاں، دینی مدارس میں جو ہے طلباء کی تشویق کے لیے، ان کو ترغیب دلانے کے لیے قیمتی انعامات سے نوازا جانا یہ انتہائی اہم اقدام ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ لوگ جیسے دینی تعلیم سے کترا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، تو اس میں یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو ان کے والدین کی ترغیب کے لیے قیمتی انعامات سے انہیں نوازا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں آ کر کہ یہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انتہائی قیمتی انعامات سے انہیں نوازا گیا۔ اللہ ان تمام بچوں کے مستقبل کو روشن اور کامیاب بنائے اور تمام ذمہ داران کو مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ جیسے یہ نیوز میں رہتا ہے، چرچے میں رہتا ہے اور نہیں، وہ ایک اہم موضوع ہے۔ آپ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بنگلور خاص کر کہ ابھی قریب رمضان ہے، اس موقع پر جو ہے کوئی آگے آئے اور اس علاقے کو اڈاپٹ کرے اور اس کو اس غربت سے دور کرنے کا کوئی اقدام؟ نہیں، الحمدللہ یہاں جو ہے جو مساجد ہے اور مساجد کا جو فیڈریشن ہے الحمدللہ وہ شاندار پیمانے پر اس علاقے میں موجود ضروریات کا خیال رکھے ہوئے میں نے اس فیڈریشن میں بھی حاضری کی ہے اور ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان کی نظر منکرات پر بھی ہے، خرابیوں پر بھی ہے، ضروریات پر بھی ہے، تو فیڈریشن بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ اس گھنی آبادی والے علاقے میں یہاں کے مساجد کے ذمہ داران دینی
ज़रूरियात की तकमील के लिए मकातिब का शानदार निज़ाम कायम कर रखे। ये हर इलाके में इसकी इख्तिदा और इत्तिबा करना की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सालाना जलसा है जहाँ पर हुफ़ाज़ ने जो है हुफ़ाज़ फारिग हुए हैं 5, उन्हें इनामात दिए जा रहे हैं। क्या ख़ास बात है इस डीजे हली के इस मदरसे की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदरसा ताहा DJHD में जो है ये वो मदरसा है जिसके अंदर मेहनत करने की वजह से और फिर यहाँ के तलबा के अंदर शौक़ आए, ताकि क्योंकि ये इलाका बदनाम है कि यहाँ पर दीनी तालीम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यहाँ 10,500 बच्चे मकातिब में पढ़ रहे हैं और इनको उभारने के लिए इस तरह इनामात देकर, साइकिल देकर इंतज़ामिया चाहती है कि बच्चे किसी तरह से दुनिया में भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। इसलिए तालीम के सिलसिले को मजबूत किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आप नतीजा देख रहे हैं। खुद इसी महल्ले के अंदर कई हुफ़ाज़ भी अभी एक निज़ाम बनाया जा रहा है कि यहाँ तरावी के लिए भी उसी महल्ले ही के अफराद को रखा जाए। इसकी मदरसे में जो है ये रेसिडेंशियल मदरसा है, बग़ैर क़ियाम के मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह 6 मदारिस यहाँ पर हैं और उसके अलावा ये हमारा ताहा DJHD का मशहूर इन मदारिस में जो है असरी उलूम, असरी तालीम के मुताल्लिक़ जो है क्या इंतज़ाम किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर असरी तालीम भी दी जाती है, जैसे अंग्रेज़ी है, हिसाब है और कन्नड़ है। इसके लिए मुस्तकिल एक टीचर को रखा जाता है, जहाँ उर्दू सिखाया जाता है, अरबी सिखाया जाता है। वहाँ पर एक क्लास ये भी रखी जाती है ताकि बच्चे हमारे जहाँ पर भी जाएं कामयाब हों। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अख्तर हयाई है, मैं इसी इलाके का हूँ और यहाँ मोदी मस्जिद की जल्दी का खतीब इमाम हूँ। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से टीएमसी के अरकान असम्बली से राब्ता वाले बयान के बाद बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा बयान मंजर आम पर आया है। मोदी के वजीर और बीजेपी के रुकन असम्बली विजय गोयल ने कहा है कि 14 अरकान असम्बली आम आदमी पार्टी छोड़ने के ख़्वाह हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या अब बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत गिराने की साजिश रच रही है। वहीं दिल्ली हुकूमत में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पहले ही बीजेपी पर अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त करने की कोशिश का इल्जाम आयद कर चुके हैं। अब खबर सिंगापुर से। नेपाल के पहाड़ अन्नापूर्णा पर 2 दिन तक फंसे रहने के बाद बचाव अमले के जरिए बचाए गए कुहे पैमा मलेशिया के डॉक्टर चिन वी कुन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सिंगापुर के बाशिंदे मलेशिया के डॉक्टर किन 2 दिनों तक 0 से कम दर्जे हरारत में नेपाल के अन्नापूर्णा पहाड़ पर फंसे रहे थे। कुहे पैमा किन 8100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ के सबसे ऊपर गुज़िश्ता मंगल पहुंचे थे। उनके साथ 32 और कुहे पैमा मौजूद थे, लेकिन 38 साल किन बाकी साथियों के साथ सबसे नजदीक वाले बेस कैंप नहीं पहुंच सके थे। अगरचे किन के शेर पानेमा शेरिंग महफूज हैं, जिन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर किन के हवाले कर दिया था। नेमा कैंप 4 पहुंच गए थे, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी थी। सिंगापुर के इंजी टेंग फोंग जनरल अस्पताल में डॉक्टर किन तजुर्बाकार कुहे पैमा थे। गुज़िश्ता जुमा को रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर ने 7500 किलोमीटर की ऊंचाई से उन्हें बचाकर काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां उनकी हालत संगीन बनी हुई थी। अब खबर यूपी से। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसपी सरबराह और योगी हुकूमत में वजीर रह चुके ओम प्रकाश राजभर ने एक जलसे-आम में बीजेपी सदर अमित शाह पर एक संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मुझसे कहा था कि बीजेपी में अपनी पार्टी का इंतजाम कर लो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम महाराजा सुहेल देव की नस्ल से हैं, जो 40 किलोमीटर की तलवार चलाते थे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के जरिए नजरअंदाज किए जाने के बाद खुद को एनडीए से अलग कर लिया और लोकसभा इंतखाबात में 30 सीटों से अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। अब वो जगह जगह घूमकर अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने जलसे-आम से खिताब करते हुए अमित शाह पर धमकी देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि 17 फरवरी को अमित शाह ने मुझसे कहा कि अपनी पार्टी का इंतजाम बीजेपी में कर लो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा।
अब खबर नई दिल्ली से। राहुल गांधी ने अमेठी के आवाम के नाम एक खत लिखा है। खत में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने लिखा है, अमेठी मेरा खानदान है। उन्होंने आवाम को बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही झूठ से मोहतात रहने की अपील करते हुए कहा है कि आने वाले 6 मई को कांग्रेस के हक में वोट देकर उन्हें मजबूत करें। राहुल गांधी ने खत में लिखा, प्यारे अमेठी के बाशिंदगान, अमेठी मेरा खानदान है। मेरा अमेठी खानदान मुझे हिम्मत देता है कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, मैं गरीब कमजोर लोगों की तकलीफ सुन सकूं और उनकी आवाज उठा सकूं और सबके लिए यकसा इंसाफ का अहद कर सकूं। अब खबर यूपी से। कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजे जाने पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने योगी के जरिए एक तकरीर में बाबर की औलाद लफ्ज के इस्तेमाल को दुरुस्त नहीं ठहराया और कहा कि योगी जी को चाहिए कि वो कोई भी बयान जिम्मेदारी के साथ दे, क्योंकि वो एक वजीर आला है। अब खबर मुंबई से। गुज़िश्ता रोज यौम महाराष्ट्र के मौके पर रियासत के गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा तहसील में जमीनी सुरंग फटने के नतीजे में 15 कमांडो समेत 16 अफराद हलाक हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस वाक़े पर बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। एनसीपी लीडर शरद पवार और महाराष्ट्र सदर अशोक चौहान ने भी इस्तीफा का मुतालबा किया है। इधर कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी हुकूमत नक्सलवाद पर काबू पाने में नाकाम रही है और मुतालबा किया कि शहीद जवानों के अहले खानों को फीकस 50 लाख रुपए की मदद दी जाए और देवेंद्र फडणवीस वज़ारत दाखिला के ओहदे से इस्तीफा दें। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अशोक चौहान ने नक्सलवादियों के खूनी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बीजेपी हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया है कि उसकी नक्सलवाद और दहशतवाद के खिलाफ ढलमिल रवैये का नतीजा है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की भोपाल पार्लिमानी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकर पर इंतखाबी कमीशन ने तशहीर करने पर 72 घंटों की पाबंदी लगा रखी है। इस दरमियान प्रज्ञा ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के फार्मूले पर अमल करते हुए मंदिर दर्शन शुरू कर दिए हैं। वह सुबह एक मकामी हनुमान मंदिर पहुंची और भजन कीर्तन किया। उनके साथ पार्टी के कई दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। काबिल गौर है कि प्रज्ञा ठाकर के तय इंतखाबी कमीशन ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए उनकी इंतखाबी तशहीर या रैली पर 72 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। अब खबर पणजी से। स्कूलों में आए दिन बच्चों की पिटाई करने के वाकयात मंजरेआम पर आते रहते हैं, लेकिन अगर बच्चों या वालिदैन की तरफ से टीचर की शिकायत करने पर उनका क्या अंजाम हो सकता है, ये उस खबर से वाज़ेह हो जाता है जिसके मुताबिक गोवा के एक टीचर को बच्चियों की पिटाई करने की पादाश में सजा सुना दी गई है। बच्चों की अदालत ने गोवा के वास्को की एक प्राइमरी स्कूल टीचर को 1 दिन की कैद की सजा सुनाई। टीचर का इल्जाम है कि उन्होंने 2 नाबालिग बहनों की पिटाई की थी। बच्ची का कसूर महज इतना था कि उसने दूसरी बच्ची की बोतल से पानी पी लिया था। अदालत ने जुर्माने के तौर पर 1.1 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म सुनाया है। जुर्माने की रकम बच्चियों के नाम पर बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। अब खबर संभल से। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 अप्रैल को दिए गए एक बयान पर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बुरी तरह फंस गए हैं। संभल में एक जलसे आम से खिताब के दौरान उन्होंने अपनी तकरीर में बाबर की औलाद लफ्ज का इस्तेमाल किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि वो अपना जवाब 24 घंटे के अंदर दाखिल करें। योगी आदित्यनाथ को यह नोटिस इलेक्शन कमीशन ने 2 मई को जारी किया है। अब खबर जयपुर से। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर मुल्क में बेरोजगारी बढ़ाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस इख्तियार में आई तो 1 साल में 24 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। राहुल गांधी ने जयपुर जिले के चोमो में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मोदी हुकूमत आने के बाद बेरोजगारी में जिस कदर इजाफा हुआ है उतना आज़ादी के बाद अब तक नहीं था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने और हर खानदान के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था, जो झूठा साबित हुआ है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अब कहीं ज्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने की अपील की है। सदर तुर्की ने इस्तांबुल में अजीम चामली जाम मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया, जिस दौरान इबादतगाहों पर दहशतगर्द हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इबादतगाहों में खूनरेज़ी का बाजार गम करने वाली वहशी और जाहिल ज़हनियत को दूर करना शर्तिया है।
मसाजिद और गिरजाघरों को हदफ बनाने वालों की एक जैसी तारीख ज़हनियत के मालिक होने की वजाहत करते हुए जनाब एर्दोगान ने कहा कि मासूम इंसानों के कत्ल, इबादतगाहों पर बमबारी का नाम दहशतगर्दी, वहशत और गारतगिरी है। एक और खबर तुर्की से। सदारती इदारा मवासलात के सदर प्रोफेसर डॉक्टर फखरुद्दीन आल्तुन ने अमेरिका के अनकरा में सिफारत खानी की जानिब से आलमी यौम प्रेस आज़ादी की मुनासिबत से ट्विटर पर एक पैगाम का जवाब कुछ यूं दिया है: हम मुत्तहिदा अमेरिका के प्रेस आज़ादी के पर्दे पीछे छुपने से बाज आने के मामले पर अपने इसरार को जारी रखेंगे। आल्तुन ने सिफारत खानी की जानिब से शेयर करदा पैगाम हम तुर्की को आज़ादी इजहार, मुनसिफाना अदालती निज़ाम को जमानत में लेने और अदालती निज़ाम की आज़ादी का एहतराम करने की अपील करने के अमल को जारी रखेंगे का जवाब देते हुए कहा कि हम प्रेस की आज़ादी के अक़ब में छुपने वाले अमेरिका को इस चीज़ से बाज आने पर अपने इसरार को जारी रखेंगे। वाशिंगटन को दीगर ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय इंतहाई मुफलिसी और नस्ल परस्ती की तरह की तवील अरसे से जारी मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अब खबर कतर से। कतर ने मुत्तहिदा अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर की मेज़बानी करने की तस्दीक कर दी है। कतरी दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीरी ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान बरोज़ बुध दारुल हुकूमत दोहा में सरअंजाम पाने वाले मुज़ाकरात अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के क़याम का हदफ रखने वाले और उससे कबल के 2 मरहलों के दवाम की हैसियत रखते हैं। एलामिया के मुताबिक तरफ़ैन ने गुज़िश्ता 2 मुलाकातों में हतमी शक्ल दिए बगैर गैर मुल्की क़ुव्वतों के अफगानिस्तान से इनखिला और अफगान सरजमीन को अमेरिका या फिर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न किए जाने पर मबनी फ्रेम मुआहदे पर गौर किया है। मजीद बताया गया है कि कतर हालिया मुज़ाकरात से अफगान अमन सिलसिले में मुआवनत मिलने की उम्मीद रखता है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी कांग्रेस की पहली हेड स्कार्फ ओढ़ने वाली रुकन इल्हान उमर का कहना है कि वेनेज़ुएला की सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसे ट्रंप इंतजामिया मजीद अबतर बना रही है। हमें जंग नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की हिमायत करनी चाहिए। इल्हान उमर ने वेनेज़ुएला में बगावत की कोशिश के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर के जरिए अपने रद्द अमल का मुजाहरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी इंतजामिया ने इससे कबल की मुदाखलत की तरह अब भी जंग मुखालिफ हलकों को डिक्टेटर की हिमायती और आज़ादी मुखालिफ का हैशटैग लगाया है। इस किस्म के ड्रामे को हमने इराक में देखा है। वेनेज़ुएला की सूरत हाल वैसी खराब है जैसे ट्रंप इंतजामिया मजीद बिगाड़ रही है। हम सबको चाहिए कि जंग के बजाय सिफारती कोशिशों की हिमायत करें। ख्याल रहे कि वेनेज़ुएला में 23 जनवरी के रोज़ खुद साख्ता तौर पर अबूरी सदर ऐलान करने वाले स्पीकर असम्बली हवान गवाइदो ने अब की बार बरोज़ मंगल ट्विटर पर 3 मिनट के दौरानिए पर मुहित अपने वीडियो पैगाम में अवाम और फौज को रैलियां निकालने की अपील की थी, जिस पर अमेरिकी इंतजामिया ने गवाइदो और उसकी हिमायतों की बगावत की कोशिश की मुकम्मल हिमायत के हामिल बयानात जारी किए थे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क फ्लो पाइपलाइन के मंसूबे में बोस्निया की शमूलियत की हिमायत की जाएगी। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार बोस्निया की सदारती कौंसिल के सरबराह मेलराद दोदक और कौंसिल के रुकन शफीक जाफर ओवेज के साथ मुनक़िदा अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर सदर ने बताया कि बोस्निया के साथ तयशुदा आज़ादी तिजारती मुआहदे के नतीजे में 2 तरफ़ा हजम $1 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि सरायेवो बलगराद कौमी शाहरा मनसूबे की तकमील भी बोस्निया की माशी तरक्की में इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 17 दौरे इख्तिदार के दौरान मुल्क की तरक्की की कामयाबी का यह सफर मुस्तहकम तरीके से मजीद आगे बढ़ेगा। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार तुर्क ऐवान बराए बाजार हिस्स के यानी शेयर मार्केट के 75वें सालाना इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बाज़ अनासिर गैर मुल्की ज़र मुबादिला में उतार चढ़ाव के जरिए मुल्की मईशत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। हालिया अय्याम में एक के बाद दीगर वतन अजीज़ और हमारे आवाम के खिलाफ बने इन साजिशी जालों का मकसद हमें दीगर क़ुव्वतों के हाथों का खिलौना बनाना है। जनाब सदर ने कहा कि इस वक्त हुकूमत तकरीबन 25 लाख अफराद के लिए रोज़गार के इजाफी मौक़े फराहम करने का इरादा रखती है, जिसके सिलसिले में साल रवां की पहली सेमाही के दौरान 1 लाख अफराद को रोज़गार फराहम किया गया है, जो कि इस बात की निशानदेही है कि मुल्क की मईशत और अफरादी क़ुव्वत में इस्तेहकाम मज़ीद तक़वियत पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे 17 साल दौरे हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में हासिल इस कामयाबी के सफ़र का तसलसल बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والقلم وما